सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार एंड आज ये ऑटोकैड प्लेसमेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 0 है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड की यूजेज क्या क्या है, ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, ऑटोकैड का जब हम ओपन करते हैं तो उसका यूजर इंटरफेस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। नाउ पहला थिंग्स है व्हाट इज ऑटोकैड। सो ऑटोकैड स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। AutoCAD is a commercial software application used to draft 2-dimension and 3-dimension models with the head of computer। इसका मतलब क्या हुआ? AutoCAD एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हम 2D ड्राइंग या 3D मॉडल्स को बनाने के लिए करते हैं, जो कि कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ ऑटोकैड। व्हाट आर द यूजेज ऑफ ऑटोकैड? इट इज यूज फॉर नंबर ऑफ एप्लीकेशन लाइक क्रिएटिंग ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेज, कंप्यूटर चिप्स, मशीनरी पार्ट्स एंड इवन मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिल्डिंग्स है, ब्रिजेज है, कंप्यूटर चिप्स है, मशीनरी पार्ट्स है, इसके ब्लूप्रिंट्स को बनाने के लिए हम ऑटोकैड का यूज करते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू कंसेप्टलाइज आइडियाज, produce design and drawing to the required level of technical accuracy and even perform rapid design calculation across a wide range of industry। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर हमारी आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ को अगर हमको दिखाना हो तो हम वो चीज़ को ऑटोकैड के माध्यम से उसको 2D बना के या 3D बना के अपने आइडियाज़ को अच्छे से दिखा सकते हैं विथ एक्यूरेसी, काफ़ी एक्यूरेसी के, और जो कि फास्ट कैलकुलेशन, मतलब काफ़ी तेज़ी से उसको बना के हम दिखा सकते हैं। Many professionals require the use of AutoCAD such as architect. Architect use AutoCAD to design residential home, office, buildings, commercial developments and landscape। AutoCAD का यूज आर्किटेक्ट्स करते हैं जो कि रेसिडेंशियल घर, ऑफिस, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर यूज ऑटोकैड टू क्रिएट डिटेल इमेज ऑफ इंटीरियर स्पेसेस दैट इंक्लूड फर्नीचर एंड अदर इंडोर इन्वायरमेंट। सो जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो मतलब घर के इंटीरियर्स को बनाते हैं, जिसमें फर्नीचर्स का 3D मॉडल हुआ, फर्नीचर्स को कैसे डिजाइन करना है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। नाउ सिविल इंजीनियर्स। Civil engineers use AutoCAD for RCC detailing, detailed drawing of a building, bridges, road, tunnels and other structure common in the building environment। तो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो AutoCAD का यूज RCC डिटेलिंग के लिए करते हैं। RCC यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की डिटेलिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर यूज ऑटोकैड टू प्लान इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्रिएट प्रोटोटाइप्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ये लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, और उसका फिनिश प्रोडक्ट कैसा दिखेगा उसका प्रोटोटाइप मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं। नाउ लाइफ बिफोर ऑटोकैड। बिफोर ऑटोकैड एंड अदर ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर द इंजीनियरिंग ड्राइंग वर मेड ऑन शीट ऑफ पेपर यूजिंग ड्राइंग बोर्ड। सो जब ऑटोकैड नहीं था तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनता था वो शीट ऑफ पेपर्स पे बनता था। Many types of equipments were required to complete a given drawing such as drawing board, different grade of pencil, eraser, T-square, set square etc। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्राइंग हम बनाते थे उसके लिए बनाने के लिए हमको बहुत चीज़ें की आवश्यकता होती है, जैसे ड्राइंग बोर्ड, डिफरेंट ग्रेड ऑफ पेंसिल, पेंसिल के कई ग्रेड्स, इरेजर, T-square, set squares। Drafting was time consuming, designing and putting everything on paper was tough job। Maybe that's why the need of creation of AutoCAD software came up। सो जो ड्राफ्टिंग था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और बहुत टफ जॉब था, इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाए। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ
paper based design was that you cannot actually change it after it being put on paper. अगर ऑटोकैड का मेजर डिसएडवांटेज, ऑटोकैड कह रहे हैं जो पेपर एंड पेपर ड्राइंग का डिसएडवांटेज था कि जो हम ड्राइंग में कुछ चेंजेज करना चाहते हैं वो आसानी से हम नहीं कर पाते, उसमें बहुत दिक्कत होने लगता था। ये देख सकते हैं कि ऑटोकैड से पहले कैसे ड्राइंग्स बनते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इस ड्राइंग को देखकर हम अपने कॉलेज की याद कर रहे होंगे कि हम भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे ही कुछ बनाते थे, ठीक है। तो अगर कोई बड़ी प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग बनाना होता था तो कितना टफ हो जाता था बनाना, कुछ इस तरह। अब हम सिस्टम रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स रिक्वायरमेंट होते हैं ऑटोकैड को यूज करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए 64 बिट का, ठीक है। पहले रिक्वायर्ड को देख लेते हैं, फिर रिकमेंडेड को देखेंगे। जो प्रोसेसर और स्पीड होता है वो 2.5 से 2.9 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए, जो कि अगर रिकमेंड कर रहे हैं इसको चलाने के लिए तो 3+ गीगाहर्ट्ज का रिकमेंडेशन होना चाहिए, जिसकी मेमोरी 8 GB या 16 GB होना चाहिए। डिस्प्ले रेजुलेशन 1920x1080 विथ ट्रू कलर होना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड 1 GB रिक्वायर्ड है, अगर 4 GB है, 4 GB है तो बहुत अच्छा है। डिस्क स्पेस 7 GB खाली हो या फिर 8 GB रिकमेंडेड है, और डॉटनेट फ्रेमवर्क का होना चाहिए। अब चलते हैं ऑटोकैड को देख लेते हैं कैसे ओपन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम दिखाए थे कि ऑटोकैड को कैसे ओपन करते हैं। तो ऑटोकैड को ओपन करने के लिए ऑटोकैड का जो ये आइकन दिख रहा है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड लॉन्च होने लगेगा। अगर आपका लैपटॉप थोड़ा अच्छा है जिसका ग्राफिक्स 8 GB है और इंटेल i5 है या फिर राइजन 5 है जो कि H सीरीज का है, तो आपका ऑटोकैड थोड़ा अच्छे से खुलेगा, अच्छे से रन करेगा। सो रिकमेंडेड है कि कम से कम आप 8 GB ग्राफिक्स कह रहे हैं, 8 GB रैम और 4 GB ग्राफिक्स एटलीस्ट अपने सिस्टम के पास रखें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑटोकैड ओपन हो चुका है। अब हम इसके यूजर इंटरफेस को देख लेते हैं। ये होता है नेविगेशन बार, ये होता है नेविगेशन बार, ये होता है ड्राइंग एरिया, ये होता है ड्राइंग एरिया, और ये होता है रिबन। ये जो पोर्शन है वो रिबन होता है, ठीक है। ये जो माउस है, माउस को इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। ये एप्लीकेशन मेन्यू है, ये प्रोग्राम टाइटल है, ये इन्फो सेंटर है, ये व्यू क्यूब है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये व्यू क्यूब है, और ये सब टूल बार है। रिबन के अंदर टूल बार है, ये मेनू बार है। यहाँ से शो करेंगे तो आपको ऐसे कर देंगे तो मेनू बार ओपन हो जाएगा। ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, UCS। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये कमांड विंडो है, ये मॉडल टैब है, ये लेआउट टैब है, ये स्टेटस बार है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दिए हैं। इसमें देख सकते हैं अच्छे से, ये सर्च बार है, ये टोटल रिबन है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये एप्लीकेशन मेनू है, ये सारा रिबन है, और रिबन के अंदर टूल बार है। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम या व्यू क्यूब के भी नाम से जाना जाता है। ये सारा स्टेटस बार है, ये कमांड विंडो है, ये क्रॉस हेयर है, ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
सो जैसा कि हम इतना देख चुके हैं, अब हम एक लाइन कमांड लेके कुछ ड्राइंग बनाते हैं और इसको सेव कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, लाइन लिए, लाइन लेकर ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाने के बाद एस्केप प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ट्रायंगल जैसा कि हम देख सकते हैं ट्रायंगल बन गया है। अब इसको सेव करने के लिए एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के लिए इसका नाम चेंज करेंगे, ट्रायंगल, और सेव हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।